सीएससी ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि सीएससी के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपके सीएससी पे कोई भी किसान आता है और अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो जो स्टेप मैं बताने वाला हूं उसको फॉलो करके आप फार्मर रजिस्ट्री करके दे सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग पोर्टल हैं, तो हर एक स्टेट का अलग अलग जो पोर्टल हैं उसको ओपन किस प्रकार से करना है यह जानकारी भी देने वाला हूं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग हो सकते हैं, तो उसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं कि ऑनलाइन फार्मर रजिस्ट्री के लिए आवेदन किस प्रकार से होगा। सबसे पहले गूगल पे आके फार्मर रजिस्ट्री लिखना है और उसके बाद आपको अपने स्टेट का नाम लिखना है, तो आपके स्टेट का पोर्टल आपको दिखाई देगा। फिर आपको एंटर करना है, तो अभी आप देख सकते हैं agristack.gov.in करके पोर्टल है और फार्मर रजिस्ट्री लिखा हुआ आएगा एग्रीस्टैक करके। तो इस वाले ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना है जो भी आपके स्टेट का पोर्टल है। उसके बाद लॉगिन विथ सीएससी का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपको अपनी सीएससी आईडी डालनी है, पासवर्ड डालने हैं और कैप्चा कोड दर्ज करके साइन इन पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले ओटीपी, बायोमेट्रिक या फिर आइरिस में से जो भी डिवाइस लेना चाहते हैं उस डिवाइस का चयन करेंगे जिसके माध्यम से आप ईकेवाईसी करना चाहते हैं। उसके बाद किसान के आधार कार्ड नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पे दर्ज करने के बाद साइड में क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी नंबर भेज दिए जाएंगे, बायोमेट्रिक लिया तो बायोमेट्रिक का ऑप्शन आएगा। ओटीपी नंबर जस्ट यहाँ पे दर्ज करके वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद जो फार्मर रजिस्ट्री का फॉर्म भर रहे हैं उसके साथ जो मोबाइल फ़ोन नंबर किसान के लिंक करना है वह मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। फिर से ओटीपी नंबर भेजे जाएंगे किसान के मोबाइल पे, वह यहाँ पे दर्ज करके वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सभी डिटेल आ जाएगी, ईमेल आईडी दर्ज करना है तो वह भी आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। अब आधार कार्ड से फार्मर के नाम आ जाएगा, तो फार्मर का जो लोकल लैंग्वेज में नाम है वह आपको यहाँ पे लिख लेना है। फिर यहाँ पे जेंडर, फिर कास्ट कैटेगरी यहाँ पे, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फार्मर की आयु। उसके बाद फार्मर का यहाँ पे फादर्स नेम और फादर्स नेम जो लोकल लैंग्वेज के अंदर हैं वह यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। उसके बाद फार्मर का फोटो आ जाएगा। उसके बाद फार्मर का एड्रेस यहाँ पे लिखना है, किसान का कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे तो इंग्लिश में यहाँ पे आ जाएगा। आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज हैं, जैसे कि हमारे यहाँ हिंदी है तो मैं यहाँ पे हिंदी में नाम लिख लूँगा। उसके बाद आपको अपना स्टेट लेना है, आपका राज्य, फिर जिला, फिर यहाँ पे तालुका, विलेज, फिर पिन कोड। अगर आप इस एड्रेस के अंदर जो आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आया है इसके अंदर बदलाव करना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस एड्रेस में बदलाव भी कर सकते हैं। उसके बाद ओनरशिप के अंदर ओनर ले लेंगे। ओनर लेते ही यहाँ पे एग्रीकल्चर और यहाँ पे लैंड ओनर का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपके खेत की ज़मीन है उस ज़मीन को यहाँ पे जोड़ने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका स्टेट आ जाएगा, आपको अपना जिला लेना है। जिला लेने के बाद आपको अपना तालुका लेना है जहाँ पे ज़मीन आई हुई है। उसके बाद विलेज लेना है। तो यहाँ पे एक एक करके सभी ज़मीन को आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो आपकी ज़मीन कौन से विलेज के अंदर आई हुई है तो किसान अपना विलेज लेगा। फिर किसान को अपने खाता नंबर, यहाँ पे किसान के खाता संख्या, सॉरी दोस्तों, खसरा संख्या दर्ज करने हैं। खसरा संख्या दर्ज करने के बाद सबमिट पे क्लिक करते ही इस खसरे के अंदर जितने भी काश्तकार हैं सभी आ जाएंगे। तो उस काश्तकार का चयन करना है जिसका फॉर्म भर रहे हैं। चयन करते ही इस प्रकार से नीचे ज़मीन कंप्लीट डिटेल में दिखाई देगी। तो जो खसरा संख्या मैंने ये लिए हैं, ये खसरा संख्या जिस खाता नंबर में है और उस खाता संख्या के अंदर और भी खसरे हैं तो सभी खसरे आ जाएंगे। उसके बाद सभी खसरों का चयन कर लेना है जो कि किसान के नाम से हैं, जिसका फॉर्म भर रहे हैं। फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, सभी खसरे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो एक खाते के सभी खसरे यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब किसान का कोई दूसरा भी खाता है दूसरे विलेज के अंदर या फिर किसी और जगह, वह भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं नाम कितने प्रतिशत मैच हुआ है वह यहाँ पे दिखाई देगा। उसके अलावा कितनी ज़मीन है तो यहाँ पे कंप्लीट विवरण आ जाएगा किसान की ज़मीन का, जो कि आपको देख लेना है कि ज़मीन बिल्कुल सही आई है या फिर नहीं, किसान का नाम सही है या फिर नहीं, सभी खसरे किसान के नाम से ही हैं। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई के अंदर नो आएगा तो इसको बाद में वेरीफाई करना है। अब किसान के नाम से और कहीं पर भी या फिर इसी गांव में ज़मीन आई हुई है तो यहाँ पे क्लिक करके उस खाते को भी यहाँ पे जोड़ लेना है। तो यहाँ पे वही प्रोसेस फॉलो करना है और एक एक करके जितनी भी ज़मीन है सभी ज़मीन को जोड़ने के बाद ही आपको फॉर्म को आगे फाइनल सबमिट करना होगा, वरना फिर आगे जाके आप समस्या में पड़ सकते हैं।
तो यहाँ पे इसी प्रकार से सभी ज़मीन आपको ले लेनी है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया है। उसके बाद इन सभी को वेरीफाई कर लेना है। सभी ज़मीन ऐड होने के बाद, वापस कह रहा हूँ, सभी ज़मीन जितने भी खसरे किसान के नाम से सभी ऐड हो गए, उसके बाद वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पे कुल ज़मीन कितनी है वह आ जाएगी और किसान से कंफर्म करवा लेना है कि आपकी कुल भूमि इतनी ही है। फिर यहाँ पे सोशल रजिस्ट्री के अंदर आपको राशन कार्ड ले लेना है या फिर फार्मर फैमिली आईडी है कोई तो वो ले लेना है। तो यहाँ पे राशन कार्ड लेके यहाँ पे राशन कार्ड नंबर लिख लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट ले लेना है जो अप्रूव करेगा। तो अलग अलग स्टेट के अंदर कहीं पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कहीं पे रेवेन्यू, फिर यहाँ पे जो भी कंसर्न है वह डिक्लेरेशन वगैरह दे देने हैं। ये सभी कंप्लीट होने के बाद, सभी ज़मीन ऐड करने के बाद सेव पे क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन पे ई साइन करने हैं। तो ओटीपी और बायोमेट्रिक दो ऑप्शन मिलेंगे जिसके माध्यम से आप ई साइन कर सकते हैं। तो मैं ओटीपी ले लेता हूँ, बायोमेट्रिक लेना चाहते हैं तो बायोमेट्रिक भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन दे देना है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन देने के बाद आधार कार्ड नंबर वीआईडी अदर वाले ऑप्शन के अंदर आपको दर्ज कर लेने हैं यहाँ पे। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आधार कार्ड लिंक मोबाइल पे एक ओटीपी नंबर भेज दिए जाएंगे। उस ओटीपी नंबर को एंटर ओटीपी सेक्शन के अंदर दर्ज करके वेरीफाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे ई साइन एप्लीकेशन पे सक्सेसफुली हो जाएंगे और आप सीएससी के पेमेंट वाले ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। कई बार यहाँ पे एरर मिलती हैं तो आपको एरर भी मिल सकती हैं। पेमेंट वाले ऑप्शन पे पहुँचेंगे तो वहाँ से जैसे पेमेंट कंप्लीट करेंगे, जिस प्रकार से सीएससी से करते हैं तो भी आप पेमेंट ऑप्शन पे जा रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार की एरर कई बार आपको मिल सकती हैं। तो एरर मिलने पे क्या करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ पे अगर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो एक बार आपको पेमेंट कंप्लीट कर लेना है। जैसे पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन निकल जाएगा, दिखाई देगा, उससे ऊपर क्लिक करके प्रिंट निकाल के किसान को दे देनी है। अगर पेमेंट फेल हो जाता तो वापस यहाँ पे आएंगे, आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे पेमेंट फेल होने की दशा में और आधार कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद इस प्रकार से कंटिन्यू एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू एडिटिंग पे क्लिक करने के बाद जो फॉर्म आपने भरा था वो वापस आपको दिखाई देगा। तो आपको ड्रैग करते हुए नीचे आना है और यहाँ पे क्लिक करके अगर ई साइन बाकी है तो ई साइन करने हैं, पेमेंट बाकी है तो पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद एक बार आपका पेमेंट हो गया, उसके बाद प्रिंट आउट अगर आपको निकालनी है कभी भी तो यहाँ पे वापस आधार कार्ड नंबर दर्ज करने हैं। फार्मर के आधार कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद इस प्रकार से क्लिक करना है तो फार्मर आईडी यहाँ पे आपको दिखाई देगी, अभी आप देख सकते हैं। और अप्रूव हुआ है या फिर नहीं वो भी यहाँ पे स्टेटस देखना है तो वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, फॉर्म वापस ओपन होगा। यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके फार्मर को प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे। तो इस प्रकार से सीएससी के माध्यम से आप कंप्लीट डिटेल में फॉर्म भर सकते हैं। अलग अलग स्टेट के अंदर थोड़े बहुत ऑप्शन अलग हो सकते हैं तो उसका विशेष करके ध्यान रखना है। मैंने ये फॉर्म राजस्थान के अकॉर्डिंग भर के आपको बताया है। यह तरीका था फार्मर रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का। एक बार आवेदन हो गया उसके बाद ई-केवाईसी होगी, ई-केवाईसी के बाद पेमेंट होगा और पेमेंट होने के बाद यहाँ पे जो फार्मर रजिस्ट्री आपने की है उसकी प्रिंट आउट निकाल के किसान को दे देनी है। इन सभी स्टेप को फॉलो करके आप फार्मर रजिस्ट्री करके दे सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, जिससे कि सीएससी से जुड़ी हुई ऐसी ही और सर्विसों के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।